हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के, जिसमें कि उसके अंतर्गत हम देखने वाले आज में हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में, कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जानेंगे कि उद्दीपन परिवर्तन कहते किसको हैं। ठीक है, कि उद्दीपन परिवर्तन होता क्या है, इसको पहले हम जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन की, तो उद्दीपन परिवर्तन से सीधा सा आशय है आपके बॉडी के लैंग्वेज से, कि जब आप क्लासरूम के टीचिंग में जब आप अपने स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, अपने साइड से इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके हाव भाव क्या हैं, आप कैसे अपने बॉडी की लैंग्वेज से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे आप अपने बॉडी का मूवमेंट कराते हैं डूरिंग टीचिंग, डूरिंग एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके बॉडी की लैंग्वेज क्या है, हाव भाव क्या हैं, उसी को बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि उद्दीपन परिवर्तन क्या है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल की, तो इसमें क्या है कि आपको, जैसे आपने लेसन प्लान क्रिएट किया है, ऐसे ही आप पहले कोई शिक्षण बिंदु लेंगे। आपने एक शिक्षण बिंदु ले लिया, शिक्षण बिंदु में आप एक शिक्षण बिंदु रख दिए, उसके बाद आप रखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया, कि जो टीचर है उसकी एक्टिविटी क्या होगी। अब अगेन याद रखिएगा कि इसमें एक्टिविटी देखी जाएगी आपकी लेक्चर के साथ साथ आपके बॉडी लैंग्वेज की, आपके हाव भाव की। ठीक है, देन उसके बाद आप रखेंगे छात्र क्रियाएं, जिसमें आप अज्यूम करके चलेंगे, ये मान के चलेंगे कि स्टूडेंट आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य मुख्य बातों को अपनी कॉपी में लिखेंगे अगेन फ्यूचर में। ठीक है, और उसके बाद घटक आप रखेंगे, जहाँ पे आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि जितने भी आपके घटक हैं उस घटकों का समुचित प्रयोग किया गया। अब ये घटक क्या है, तो ये आपके घटक हैं ये। ठीक, जिसमें आपके 8 घटक हैं। पहला क्या है आपका शरीर का संचालन, कि जब आप किसी भी टॉपिक को टीच कर रहे हैं तो आप अपने बॉडी को कैसे मूवमेंट करा रहे हैं, कैसे आप अपने हाथ को हिला के बता रहे हैं, कैसे आप हाव भाव दिखा रहे हैं, आपकी भाव मुद्रा क्या है। अगर किसी चीज़ को आप टीच कर रहे हैं उसमें आप अपनी फीलिंग जोड़ रहे हैं कि नहीं, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें जुड़ाव आ पा रहा है कि नहीं। देन उसके बाद है आपके स्वर परिवर्तन, कि क्या आप एक तरीके से ही टीच करते जा रहे हैं या अपने स्वर को उतार चढ़ाव के माध्यम से टीच कर रहे हैं। कभी थोड़ा तेज बोल दे रहे हैं, कभी स्लो बोल दे रहे हैं। ये जो स्वर का उतार चढ़ाव है ये कैसा है। देन उसके बाद केंद्रीकरण क्या है, आप टॉपिक पे ही टीच कर रहे हैं या कहीं और चले जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद छात्र शिक्षक क्रिया परिवर्तन, कि ऐसा तो नहीं है कि केवल आप ही क्रिया कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, अपने बॉडी का लैंग्वेज कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं तो उसके साइड से ये एक्सप्लेनेशन की कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को, कि जो भी आप टॉपिक पे टीच कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे, इंक्वायर करे। ठीक है, देन उसके बाद आपका है सर्वबुद्धि साधनों का प्रयोग, कि आप अपने टीचिंग में कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, वो आप शो कर रहे हैं कि नहीं। देन लास्ट, कि उसमें आपके छात्र की सहभागिता कितनी है, आपका जो छात्र है उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो कितना है। ये आपके कंपोनेंट होते हैं, इसको आप अज्यूम करके चलेंगे कि ये सारे जितने भी आपके घटक हैं, उन सारे जितने जितने घटक हैं उन सब का प्रयोग किया जा रहा है आपके द्वारा। ठीक है, अब हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। जब हम बात करते हैं इसे क्रिएट करने की, तो अगेन आपके इसमें 4 चीज़ें होंगी, जिसमें हम बात करेंगे पहले शिक्षण बिंदु की, कि कोई आपकी टीचिंग पॉइंट होगी। देन उसके बाद उस टीचिंग पॉइंट को आप टीच करेंगे, तो यहाँ पे हमने उसको टीच कर दिया है। देन उसके बाद छात्र क्रियाएं में
छात्र का रिएक्शन क्या होगा, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो स्टूडेंट है वो बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा तथा मुख्य मुख्य बातों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेगा अगेन फ्यूचर में। और यहाँ पे घटक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जितने भी घटक हैं जो भी आपने नीचे देखे उन सबका प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे आप इसको क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद जो 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 आपने यहाँ पे टीच किया उस टीचिंग से आप देखेंगे कि उसका असेसमेंट करने के लिए आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। और अगेन याद रखिएगा यहाँ पे आपको कम से कम 3 क्वेश्चन पूछने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आपको अपने पाठ्य योजना में रखने हैं। ठीक है, जिसमें आप जो भी आपने टीच किया है उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे। और अगेन आपको याद रखना होगा, ध्यान देना होगा कि ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को पूछना है अपने स्टूडेंट से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे होती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं निरीक्षण तालिका की, किसकी तालिका क्या है। तो ये तालिका आपने देखी, ऐसे ही आप टैली बना लेंगे, बना के चीज़ें कर लेंगे। देन अगेन इसमें क्या है कि ये आपकी जो टैली है इसमें आपको 4 लेसन प्लान क्रिएट करना होगा, जिसमें कि 3 लेसन प्लान में आपको ये टैली लगानी है। लेकिन लास्ट वाला जो लेसन प्लान होगा उसमें आपको दूसरी टैली लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो टैली है वो बनेगी कुछ ऐसे, दिखा रहा हूँ आपको, ये रही। ऐसी टैली आपको लिखाई जाएगी। ठीक है, ऐसी टैली आपको लिखाई गई होगी जिसमें कि ये आपके 4 जो हैं अलग ये बने हुए हैं, ये बनेंगे। तो चौथा जो आपका लेसन प्लान बनेगा उसमें ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। बाकी 3 जो लेसन प्लान आप बनाएंगे 1 से 3 तक में, वहाँ आप टैली के लिए यूज यहाँ तक ही करेंगे, लेकिन लास्ट में ये वाली टैली यूज होगी। तो आई होप कि आपको उद्दीपन परिवर्तन को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी समस्या समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को भी साझा कर सकते हैं। पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।